प्लीज ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए बिकॉज इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे कि आपको इंग्लिश सीखनी कैसे है. नो यू आर नॉट टू ओल्ड टू लर्न इंग्लिश. एंड हे वेट यहाँ तक देख लिया है ना, तब तक तो कन्वर्सेशन ही आगे निकल चुकी है. टेक्निक क्या है? आई वुड लर्न इट वेरी डिफरेंटली. दिस इज प्रैक्टिकली मोर बेनिफिशियल देन इफ आई हैड टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश इन 2026 फ्रॉम स्क्रैच. This is what I would exactly do. I would not buy any grammar books. I would not learn any 50 English vocabulary words. I would not wait until my English is perfect. So exactly what am I going to do to learn English from scratch? प्लीज़ ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे कि आपको इंग्लिश सीखनी कैसे है. फर्स्ट आई वुड आस्क माई सेल्फ दैट वाई डू आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. क्या मुझे इंग्लिश इसलिए सीखनी है क्योंकि मुझे कोई जॉब इंटरव्यू देनी है? क्या मुझे इंग्लिश इसलिए सीखनी है क्योंकि मुझे लोगों से बात करनी है या मुझे कॉन्फिडेंट फील करना है? वॉट इज़ द रीज़न? Because English that you use in, for example, a job interview is very different from English that you use for casual conversations. So I would not try to perfect my complete English, but I would learn the English that I need actually. Next thing, I would not waste my time memorizing tenses and grammar. Yes, as Indians, this might sound a little surprising. So I would actually not learn words alone. I would learn phrases and sentences. For example, I would not learn a word like appointment. I would learn a sentence like I have an appointment tomorrow. Instead of available, I would learn a sentence like would you be available this evening? क्योंकि जब आप बोलते हो तो आप इंडिविजुअल शब्द नहीं बोल रहे हो, आप सेंटेंसेस बोल रहे हो. Now think of your daily life. You might use sentences like I'll get back to you, I'll call you back, I'm getting late, give me 5 minutes, I understand, could you repeat that? So इस तरह से you need small sentences. Learn small sentences that you really need. Next thing is I would listen to English. I would not sit with a boring textbook or an hour-long conversation that I don't enjoy. मैं वो चीज़ें सुनूंगी जो मुझे enjoyable लगते हैं. For example, any podcast, any interview, any shows that I enjoy. Now इसको मैं passively background में नहीं सुनूंगी. Okay, मैं सुनूंगी with full attention, trying to capture the expression, the pauses, the voice modulation in the sentences of the speakers, and I would try to repeat them. I'm actively engaging and then I would repeat the interesting sentences that I can recall. Most importantly, I'll start speaking English from day one. So many times people think that हम पहले ग्रामर सीख लेते हैं, फिर वोकैबुलरी सीख लेते हैं, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर बोलना शुरू करेंगे. ऐसे नहीं होता. आप पहले बोलो और आपकी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी. आपने सिर्फ इंग्लिश परफेक्ट नहीं करनी है, आपने अपने ब्रेन को ये मैसेज देना है कि हाँ मैं इंग्लिश प्रोड्यूस कर सकती हूँ, मुझे बोलनी आती है. दिस मैसेज इज वॉट यू हैव टू टेल गिव टू योर ब्रेन. नेक्स्ट थिंग, मैं ट्रांसलेशन तो बिल्कुल नहीं करूँगी फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. को देखो, आप हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं अपने माइंड में, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, फिर ग्रामर चेक कर रहे हैं, फिर वो सेंटेंस पूरा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं. तब तक तो कन्वर्सेशन ही आगे निकल चुकी है. स्टॉप ट्रांसलेटिंग फ्रॉम योर मदर टंग टू इंग्लिश. टेक्निक क्या है? आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को क्रिएट करो. वेयर आर माई कीज, वेयर हैव आई केप्ट माई बैग, आई हैव माई कीज हियर, I have kept my bag on the chair. छोटे छोटे सेंटेंसेस क्रिएट करो. अपने आप को धीरे धीरे हैबिट डालो छोटे छोटे सेंटेंसेस से बड़े बड़े सेंटेंस के तरफ जाने के लिए, क्योंकि आपके ब्रेन को आदत पड़ी हुई है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए. अब ये आदत कैसे तोड़ेंगे? बड़े सेंटेंसेस बनेंगे नहीं, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत करो. इवेंचुअली आपके बड़े बड़े सेंटेंसेस भी ट्रांसलेट होना बंद हो जाएंगे. नाउ आई वुड लर्न वोकैबुलरी बट आई वुड लर्न इट वेरी डिफरेंटली. मैं कोई 50 रैंडम शब्दों को लर्न नहीं करूँगी. मैं शब्दों को उस तरह से लर्न करूँगी जो मेरी सिचुएशन के हिसाब से हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, आई लर्न एयरपोर्ट वोकैबुलरी. If I am going for a job interview related vocabulary. If I am going to my office, workplace related vocabulary. And then I would use those words in my sentences. For example, hired, I hired a cab to reach the airport. Offer, I happily accepted the offer to join the company as a new employee. You see, I'm actually giving life to those words.
They're not just random words. They are being used in my daily sentences now. And it's 2026. I would use AI as my bestest buddy to learn English. I would tell AI to have a 5-minute conversation with me and then to correct my mistakes, my errors afterwards. I would tell AI to strike a conversation with me, to refuse to someone politely, or give a situation to me where I have to politely disagree with someone. I am not just consuming English, I am actually producing English. And most importantly, I would record myself talking in English for 2 minutes. ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई रीटेक्स, ना कोई पॉजेस, ना कुछ, जस्ट प्योर टॉकिंग इन इंग्लिश. एंड देन मैं उसी रिकॉर्डिंग को सुनूंगी कि अब मेरे इस कन्वर्जेशन में क्या क्या गलतियाँ हुई, क्या ग्रामर मिस्टेक्स हुई, कहाँ कहाँ मैं स्टॉप हुई, कहाँ कहाँ मैं रिलक्टेंट थी, you know, and then I would work on those areas for the next day. This is practically more beneficial than just studying English for 2 hours random. So if I had to learn English from scratch in 2026, this exactly would be my routine. You don't have to sit for 5 hours a day. 50 minutes is enough. But consistency is what matters a lot. So one last thing, if you are watching this video and thinking you are too old to learn English, no, you are not too old to learn English. You just need a method to get you using the language rather than just endlessly studying English. If I was starting today, I would not try to be perfect in English. I would try to be comfortable in English, and from being comfortable, I would keep improving. Remember, you don't need to learn all of the English. You need to learn English that you need first, and from there you're going to pick up and get perfection later. And hey, wait. यहाँ तक देख लिया है ना? Please subscribe भी कर दो. I'll bring you more such practical content. Thank you. I'll come back with more on घर से English.